हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 651 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 700 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 651। क्वेश्चन नंबर 651 में हमें 1.9, 8.4, 3.6 एवं 5.8 की हमें माध्यिका फाइंड आउट करनी है, मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो आरोही क्रम कहने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये 1.9 आएगा सबसे पहले, उसके बाद 3.6 आएगा, उसके बाद 5.8 आएगा और उसके बाद 8.4 आएगा। यहाँ टोटल टर्म कितना है, 4 है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 सेकेंड टर्म होगा और जो थर्ड टर्म होगा ये दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म निकालना है तो ये दोनों को जोड़ना होगा, सेकेंड टर्म को और थर्ड टर्म को, और 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये 8 और 6 14 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4.7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 652। क्वेश्चन नंबर 652 में है कि एक आयत की भुजा है 12 मीटर और इसका विकर्ण जो है 13 मीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अगर आयत है कुछ इस तरह से और एक भुजा अगर 12 है, इसका विकर्ण का जो लंबाई है वो 13 है, यानी कि सेकेंड भुजा का लंबाई 5 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसको रूट के अंदर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका। तो ये 5 हो गया। अब इसकी क्षेत्रफल निकालना है तो 12 गुने 5 यानी कि 60, इसका 60 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 653। क्वेश्चन नंबर 653 में हमें एक तालिका दिया हुआ है जिसमें कि 4 स्थानीय पुस्तकालय है, ABL, GHL, MNL और PQL, और इसमें हमें श्रेणी के अनुसार किताबों की संख्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि चारों पुस्तकालयों में कथेतर साहित्य का मतलब ये वाले कि किताबों की कुल संख्या और प्रबंधन की किताबों की कुल संख्या का अंदर फाइंड आउट करो। और प्रबंधन मतलब ये, तो कथेतर साहित्य के सारे पुस्तक को अगर हम ऐड करते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 हो गया, 0 5 0 5 0, तो ये 5 हो गया। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 5 22, तो ये टोटल आ गया 2250। और प्रबंधन का अगर हम ऐड करें तो ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100, 400, और 30 और 10 कितना हो गया, 440। तो 2250 में से अगर 440 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1810। तो 1810 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 654। किस पुस्तकालय में सबसे अधिक किताबें हैं? हमें सारे पुस्तकालय को ऐड करके सारे पुस्तकालय में जितने भी किताबें हैं इसको ऐड करना होगा। जैसे अगर ABL के लिए देखें तो हमें ये 150 आ रहा है, 500 आ रहा है, 750, 100, 175 और 15 आ रहा है। यहाँ से ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 5 और 5 10 हो गया, 5 1 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19 हो गया। बाकी 1 1 2 5 7, 7 7 14 और 3 17, 1790 आ रहा है। GHL के लिए देखें तो ये 0 हो गया, 7 और 1 8 और 3 11, और 1 1 2 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 8 6 14 हो गया और 3 कितना, 17, 17 10 हो जाएगा। MNL के लिए देखें तो ये 50 और ये 50, 100 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 16 17 18, ये हो गया 1800। और PQL के लिए देखें तो 10 और ये 15, 85 हो गया, और 2 और 6 8, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 2 17, 17 85 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, MNL के लिए आ रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 655। पुस्तकालय GHL में स्वायत्तता की किताबें काल्पनिक किताबों की संख्या से कितनी कम है? GHL के लिए देखें, स्वायत्तता की किताबें कितनी हैं,
स्व सहायता की किताबें GHL में काल्पनिक किताबों की संख्या से कितनी अधिक, कितनी कम है? तो स्व सहायता की किताबें कितना है, 170 है, और जो काल्पनिक कहानी की किताब है 610 है। तो 610 में से अगर 70 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 440, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 656। 656 में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 14, और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर का सी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab 2bc और 2ca। 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है 14, और इधर हो गया 2, और इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको हम x ले रहे हैं। यहाँ से अगर 2x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 36 माइनस 14 22 हो गया, और x का वैल्यू देखिए तो कितना 11 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 657। क्वेश्चन नंबर 657 में है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य फाइंड आउट करना है। देखो, सब प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें प्राकृत संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर के टोटल कितना 11 तक के संख्या को जोड़ना होगा और टोटल 11 से डिवाइड करना होगा। अब 11 तक के संख्या को जोड़ने के लिए क्या होता है, इसका 11 गुने कितना 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और नीचे में भी 11 रहेगा तो 11 11 कैंसिल, और ये कितना आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 658। इसमें है कि दो बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। अगर बड़ी बहन S1 है और छोटी बहन S2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। जब उनके पिता का आयु कितना है, 52 वर्ष है। मतलब इनके पिताजी का आयु कितना है, 52 वर्ष है। पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि माँ की आयु हो गई है 50 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष बड़ी है। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। बड़ी बहन कहने का मतलब S1 होगा, क्योंकि ये तो छोटी है, इसको माइनस कर रहे हैं। तो S1 का वैल्यू जो है ये 50 से आधा, यानी कि 25 हो गया। अब क्वेश्चन है कि छोटी बहन की आयु कितनी होगी। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, और ये 25 है, तो जो छोटी होगा उसका 23 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 659। क्वेश्चन नंबर 659 में है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 31 और 5 जोड़ दिया जाए तो 3, 5, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए हमें 6 गुने 5 गुने 4 है तो 2 और आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 60 आ गया। इसका एलसीएम निकल गया 60। अब 60 से जब हम 3105 में भाग देते हैं, 60 से जब हम 3105 में भाग देते हैं तो ये 5 बार लग जाएगा 300, और आ जाएगा कितना 105। फिर से एक बार लगेगा 60, और शेषफल कितना आ गया 45। अब 45 में हम कितना जोड़े कि 60 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हमें 15 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 660। क्वेश्चन नंबर 660 में है कि के एल के साथ एक निश्चित दूरी 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। उसके बाद एम के साथ 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से कुल 27 किलोमीटर तय करता है, और ये 7 घंटे में तय करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एम के साथ तय की गई दूरी कितना होगा। के जो है एल के साथ 3 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, और उसके बाद के जो है एम के साथ ये 6 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। टोटल कितना 27 किलोमीटर, और टाइम कितना 7 घंटा। तो एम के साथ तय की गई दूरी फाइंड आउट करना है। इसे हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है कि हम एम के साथ जो दूरी तय किया गया है उसको हम x मान ले रहे हैं। इसको जब हम x मान ले रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना 27 माइनस x। अब देखो x है और ये 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो इसका जो टाइम होगा x/6 हो जाएगा।
और ये जो है 27 माइनस एक्स है, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो इसके लिए टाइम इतना हो जाएगा और जो दोनों टाइम होगा वो 7 होगा। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले ले 6, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा -2x, और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 42, इस 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 54 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 42। तो x का वैल्यू आ गया 54 माइनस 42 यानी कि 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा मेथड ये है कि अगर k प्लस एम एल के लिए हम बात करें तो इसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और अगर k प्लस एम के लिए हम बात करें तो इसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका भी स्पीड 3 होता और दोनों 7 की स्पीड से 7 घंटे के लिए चलता तो कितना हो जाता, 3 गुने 7 यानी कि टोटल 21 किलोमीटर, जबकि यहाँ कितना चल रहा है 27 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। तो 6 किलोमीटर ज़्यादा क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका जो स्पीड है 3 किलोमीटर ज़्यादा है। तो 3 किलोमीटर ज़्यादा है यानी कि ये 2 घंटे के लिए चला होगा। जब ये 2 घंटे के लिए चलेगा तो ये कितने 5 घंटे के लिए चलेगा। हमें निकालना है कि m के साथ टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो ये 2 घंटे के लिए चल रहा है तो इसका स्पीड है 6 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड, यानी कि जो डिस्टेंस होगा 6 गुने 2 12 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोनों तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 661। क्वेश्चन नंबर 661 में है कि 2 बर्तनों का आयतन है 1:3 और 2:1। दूध रखा और दूध और पानी रखा गया, यदि उसमें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखो आयतन दोनों का बराबर है, यानी कि जो 1:3 है और ये कितना है 2:1 है। अगर ये 3 और 1 ऐड करते हैं तो कितना 4 आ रहा है, और 2 और 1 ऐड करते हैं तो 3 हो रहा है। ये जो आयतन है ना ये बराबर आ रहा है, यानी इसको हम क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। इसको 3 से गुना कर लेते हैं और इसको 4 से गुना कर लेते हैं। अब ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। 3 से जब इसको गुना कर रहे हैं यानी कि ये हो जाएगा 3:9, और ये इसको 4 से गुना कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 8:4। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये कितना होगा 3 और ये 8, 11 हो जाएगा, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जो नया अनुपात आएगा वो हो जाएगा 11:13, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 662। क्वेश्चन नंबर 662 में है कि एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता मूल्य 3 साल में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8700 रुपये है, तो मूलधन फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो एक निश्चित धनराशि परिपक्वता मूल्य, अच्छा ए का वैल्यू दिया हुआ है 8700 रुपया, हमें पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखें तो रेट है 15% और टाइम दिया हुआ है 3 साल के लिए, यानी जो एसआई होगा वो हो जाएगा 15 गुने 3 यानी कि 45%। तो जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 145%, और 145% का वैल्यू दिया हुआ है 8700। हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100 से गुना कर लेते हैं। 29 से ये कट जाएगा 3 बार में, 300 आ गया, और ये 29 से कट जाएगा 5 से ये कट जाएगा 60, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 663। क्वेश्चन नंबर 663 में है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की हमें लंबाई फाइंड आउट करनी है। इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम इसको क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं। इसका जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब हमें 30 सेकंड के लिए निकालना है तो 30 से गुना करना होगा। ये 12 बचे, और ये 6 से कट जाएगा 10 बार में, और 6 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 10 बार में। तो कितना आ गया 500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम इस तरह से निकालें कि 1 घंटे में कितना 60 किलोमीटर, हमें 30 सेकेंड में निकालना है, यानी यहाँ पे कितना होता है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड के लिए कितना हो गया 60 किलोमीटर, यानी 60 गुने 1000 मीटर। हमें निकालना है कितना 30 सेकेंड के लिए, यानी कि 60 गुने 1000 डिवाइडेड बाई 3600 और गुने 30। 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो गया 12 से और ये कैंसिल हो गया 5 से, तो टोटल कितना आ गया 500 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 664। क्वेश्चन नंबर 664 में है कि 4 में से पहले 3 संख्याओं का औसत है 18, अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 14 और पहली और अंतिम संख्याओं का योग है 16। हमें फाइंड आउट करना है अंतिम संख्या। अगर 4 संख्या हम ए बी सी डी लेते हैं और पहले 3 का जो औसत है वो है 18, यानी कि तीनों का जोड़ कितना होगा 54 हो जाएगा। और लास्ट जो अंतिम 3 का है, अंतिम 3 का जो औसत है वो है 14, यानी कि तीनों का जोड़ हो जाएगा 14 गुने 3 42। पहली और अंतिम संख्या यानी कि ए और डी दोनों का जो जोड़ है वो कितना है 16 है। हमें निकालना है अंतिम संख्या यानी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये और ये दोनों में से अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो बी और बी सी तो कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस डी का वैल्यू निकल जाएगा। ए माइनस डी का वैल्यू निकल जाएगा 54 माइनस 42 12, और ए प्लस डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 16। यहाँ से अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो निकल जाएगा डी और डी कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, और ए का वैल्यू हम दोनों में से किसी में पुट करेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर हम दोनों को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी माइनस 2d, और ये कितना हो गया -4, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 665। दो संख्याओं का अनुपात है 4:3, उसका एचसीएफ है 8, तो उसका जो एलसीएम हो जाएगा 8 गुने 4 गुने 3, 832 गुने 3 96। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 665। क्वेश्चन नंबर 665 में है कि एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18.5 किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है वास्तविक दूरी, यानी कि 22.25 को गुना करना है कितना 18.5 से। अगर 22.25 को 18.5 से गुना करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 22.2 को हम 20 से गुना करते हैं और इसमें हम 1.5 से माइनस कर लेते हैं। अगर हम 20 से गुना करते हैं तो 22 को अगर हम 2 से गुना करें तो 44 आ रहा है, और एक 44 आएगा और ये 50 आया, तो 4 4 5 आएगा, 445 आ जाएगा। और ये 1.5 है, 1.5 को अगर हम गुना करते हैं इससे तो 22.25, और इसका आधा है 11.125, ये हो जाएगा 5 7 3 3 3, माइनस हो जाएगा 33.375। अब 33 है तो हम 34 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 411, और 375 है तो कितना हो जाएगा 625। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 667। क्वेश्चन नंबर 667 में है कि एक वस्तु को 5% के हानि पे 1235 रुपये में बेचा गया, यानी कि ये हो गया 95% का वैल्यू 1235। हमें निकालना है 10% के लाभ पे, यानी कि 110 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 से तो ये 19 आ जाएगा, और 5 से ये 22 आ जाएगा, और 19 से 6 बार लग जाएगा 114, और 6 या 3 9 5 5 आ जाएगा। तो 65 को हमें 22 से गुना करना है। 65 को अगर हमें 20 से गुना करना होता तो 130 1300 हो जाता, और 2 से और गुनाते 130 और हो जाएगा, यानी 1430 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 668। पी तथा क्यू के काम करने की क्षमता का अनुपात है 5:7। एक काम को समाप्त करने के लिए उसके लिए गए दिनों की अनुपात फाइंड आउट करना है, तो इसका हो जाएगा 7:5, अपोजिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 669। क्वेश्चन नंबर 669 में है कि ए का भाग बी के भाग से दुगना है। ये ए है और ये बी है। अगर ए का भाग बी का भाग 1 है तो बी का भाग कितना होगा 2 होगा।
जिसका भाग b का भाग दुगना है, जिसका भाग c के भाग से 3 गुना है। अगर c का भाग 1 है तो इसका भाग 3 होगा, और इसका 3 है तो इसका 6 होगा। तो अनुपात हो गया 6:3:1। अब 1800 रुपये को उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं। तो b का भाग यानी कि 3, और टोटल कितना 6, 3, 9 और 1 10, और गुना कितना 1800। तो 540 इस क्वेश्चन का, 0 से 0 कैंसिल, 540 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 670। क्वेश्चन नंबर 670 में हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ 22x है और इधर 3x है, इस 3x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 19x, और इस 40 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 247। यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो 1 और ये 3, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 671। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 456, ऊंचाई है 24, आधार फाइंड आउट करना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है a गुने b गुने h, b हो गया आधार और h हो गया हाइट, इक्वल टू कितना 456 है। यहाँ से हमें हाइट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 24, तो हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। b का वैल्यू हो जाएगा 456 गुने 2 और डिवाइडेड बाई कितना 24। ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, और 12 से 12 3 36 और 12 6 96, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 672। एक व्यक्ति के पास 385 रुपये, 5, 10 और 20 रुपये के नोटों की समान संख्या है। अगर तीनों एक एक संख्या रहता तो 5, 10 और 20 कितना हो गया 35 हो गया, और टोटल है 385। 385 में हमें 35 से भाग देना होगा तो 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 673। छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य 10 रुपया है और 15 रुपया है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी लेता है। 5 दर्जन छोटी कॉपी यानी 5 गुने 12 और गुने कितना 10, इतना मूल्य हो गया। अब 10 दर्जन बड़ी कॉपी है यानी कि 10 गुने 12 और गुने कितना 15, ये हो गया बड़ी कॉपी का मूल्य। 5% के कुल छूट पे खरीदता है, तो हमें टोटल जो प्राइस होगा ये कितना होगा 12 25 60 हो गया और 600 हो गया, और 12 को हम 15 से गुना करते हैं तो 180 और 100 मतलब 1800, टोटल हो गया कितना 18 6 2400। हमें 5% छूट पे है तो छूट का फाइंड करना है, तो इसका 5% निकाल देना है। 0 से 0 कैंसिल, 24 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 674। बी एक काम का 50% जो है 20 दिन में करता है। अगर 100% रहता तो कितने दिन में करता 40 दिन में करता। अब C जो है B के साथ मिल करके, यानी C और B साथ मिल करके बाकी का काम कितना 50%, और वो कितना 4 दिन में, तो 100% 8 दिन में करेगा। C अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकालें, यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, 40 हो गया टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी अगर हम देखें तो B का एफिशिएंसी 1 हो गया और C प्लस B का एफिशिएंसी 5 हो गया। यहाँ से C का एफिशिएंसी निकाले तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और C कितने दिन में कर पाएगा इस काम को, तो 40/4 यानी कि 10 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 675। क्वेश्चन नंबर 675 में है कि एक समलंब का क्षेत्रफल है 18 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई और आधार क्रम से 3 है और 5 है। आधार के समानांतर भुजाओं की लंबाई फाइंड आउट करें। एक समलंब है, समलंब कुछ इस तरह से होता है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 18 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है 3, और इसका जो आधार है मतलब कि समानांतर जो भुजा है वो है कितना 1 है 5, हमें सेकेंड वाले का निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं की जो एडिशन हो जाता है यानी a प्लस बी, और हाइट इक्वल टू हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना है 18। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2, और a का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है और b का वैल्यू हमें निकालना है। हाइट है इसका 3 और ये हो गया कितना 18। यहाँ से 5 प्लस b का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा
18 गुने 2 और डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये कट गया 6, ये आ गया कितना 12। तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 यानी कि 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 676। क्वेश्चन नंबर 676 में है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% और 16% के लाभ पर 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। देखो अगर विक्रय मूल्य 8% है और 16% के लाभ है, ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। और 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, हमें निकालना है दोनों का अनुपात। तो हमें इसका मतलब ही नहीं, इस डिफरेंस निकालने का मतलब ही नहीं, ये जो 3 रुपया दिया है इससे कोई मतलब नहीं, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो अगर हम देखो सीपी लेते हैं कितना 100%, तो जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 108% और हो जाएगा 116%। और अगर हम दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 और 7, और ये हो जाएगा 2 और 9, तो 27:29 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 677। 2 मिनी बसें हैं, 22 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर की विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बस मिल जाए। कुछ इस तरह से है, अगर एक बस यहाँ पे है और एक बस यहाँ पे है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक व्यक्ति है और उसका स्पीड, इसका स्पीड तो दिया हुआ है 22 किलोमीटर पर आवर, तो इस वाले बस का स्पीड कितना है 22 किलोमीटर और इस वाले बस का भी स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है यहाँ पे इसको क्रॉस करता है। अब क्रॉस करने के बाद अगर ये व्यक्ति यहीं पे रुका रहता तब तो ये टोटल कितना 10 मिनट के बाद यहाँ पहुँचता, लेकिन ये व्यक्ति जो है थोड़ा इसका स्पीड भी है कितना, अगर इसको m मान लेते हैं तो इसको कितना 6 मिनट लग रहा है। अब यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड निकालना चाहें तो 22 प्लस कितना हो जाएगा m, और इसको कितना लग रहा है 6, जबकि अगर इसका स्पीड यहाँ पे अगर 0 होता है, m का 0 होता तो कितना हो जाता 22 गुने कितना 10 मिनट हो जाता। यहाँ देखो 22 जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो 6 को भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, यानी कि हमें 60 रखने का ज़रूरत ही नहीं, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा कितना 12 और 132, और ये हो गया 6m इक्वल टू हो गया 220। 6m का वैल्यू आ गया, 220 में से 132 को माइनस करना होगा, ये हो जाएगा 8, और 21 में से 13 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा फिर से 8। m का वैल्यू हो गया 88 बटे, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 44 बटे 3। 44 बटे 3 का मतलब कितना हो गया 14.1 बटे 3, 14.2 बटे 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 678। क्वेश्चन नंबर 678 में है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो एक आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू कितना 180। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 679। हमें माध्यिका फाइंड आउट करना है, तो माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए इसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। 3 आ गया 2 बार, 4 आ गया फिर से 2 बार 3 बार, 5 आ गया 2 बार, और 6 एक बार है, फिर 7 है और फिर 10 है। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। हमें जो माध्यिका के लिए कितना होगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो 5वां टर्म होगा और जो 6ठा टर्म होगा दोनों का जोड़ और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5वां टर्म देखें तो ये 4 है और 6ठा टर्म है 5 है, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 680। 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 13 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना होता है 6। शेषफल कितना हो गया 1, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 3 बार में लग जाएगा और ये 0 आ जाएगा।
फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में लगेगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो बाइनरी नंबर होगा 1101 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हमें 13 चाहिए और हमें 1, 2, 4 और 8 लेना है। हमें 13 के लिए क्या करना होगा, इसको 1 लेना होगा, इसको 1 लेना होगा, इसको 1 लेना होगा, इसको 0 लेना होगा, यानी कि जो हमारा बाइनरी होगा 1101 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 681। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 24% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ। देखो यहाँ पे क्या है, फल खरीदने में भी कर रहा है और बेचने में भी कर रहा है, यानी कि यहाँ जो सक्सेसिव जो होगा परसेंटेज, सक्सेसिव प्रॉफिट होगा, इसे फाइंड आउट करना है। यानी कि ये हो जाएगा 24 + 24 और ये हो जाएगा 24 × 24 डिवाइडेड बाई कितना, 100। 24 24 तो 48 हो गया, 24 को 24 से गुना करते हैं तो 476, यानी 4.576 5.76 आएगा, तो ये हो जाएगा 53.76, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 682। क्वेश्चन नंबर 682 में है कि 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड के लिए 2 मिनट और 30 सेकेंड, यानी टोटल कितना हो गया, 2 × 60 और प्लस 30, यानी 150 सेकेंड हो गया। तो 150 सेकेंड के लिए कितना बिल है, 25 है। हमें निकालना है 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड यानी 3 × 60 प्लस कितना 20, यानी हो गया 200 सेकेंड के लिए। 150 सेकेंड के लिए 25 है, तो 200 सेकेंड के लिए हो जाएगा 150 से डिवाइड कर देंगे और 200 से गुना कर देंगे। ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो 25 4 कितना, 100/3, 33.33 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 683। क्वेश्चन नंबर 683 में k का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू रखें तो 1 होगा, k स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और n का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16। 9 में से 16 गया तो कितना आ गया, -7, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 684। क्वेश्चन नंबर 684 में हमें इसका सिंप्लीफाइड करना है। 7 को इससे गुना करते हैं तो 14 हो गया, 14x प्लस कितना, 14 और ये हो गया -2x और -2, ये हो जाएगा 12x और ये 12 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 685। साबिया एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 8 घंटा और 20 मिनट का समय लेता है। चलकर जाने और वाहन से वापस आने में दोनों तरीके से वो 10 घंटा और 15 मिनट लेता है, तो दोनों तरीके से वापस आने में कितना लेता है। सपोज एक स्थान है कुछ इस तरह से, ए और बी है, तो ए से बी को चल करके जाता है और बी से ए वाहन से आता है, तो उसको टोटल कितना लग रहा है, 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मतलब 8 × 48, 500 मिनट लग रहा है, 500 मिनट लग रहा है। अब जब दोनों तरीक़ा से वो जाता है, यानी कि अगर पैदल भी जाता है और वाहन से भी जाता है, तो दोनों टाइम कितना लग रहा है, वो लग रहा है 10 घंटा 15 मिनट, यानी 10 × 600 615 मिनट लग रहा है। अब दोनों तरीक़ा से जब जाता है तो लग रहा है कितना, 615 मिनट। जब दोनों तरह से वापस आएगा तो कितना लगेगा, तो ये कितना, अगर जाने और आने दोनों का लग गया 500, यानी इस कितना हो जाएगा, 500 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो एक 2 बार जाने का हो गया, 2 बार आने का हो गया। अब इसमें से हम दोनों जाने वाले को माइनस कर देते हैं, यानी 615 माइनस कर देते हैं, ये हो गया 1000 और ये हो गया 615, तो ये हो गया 385, यानी कि जाने और आने दोनों में लग जाएगा 385 मिनट। 385 मिनट यानी 6 घंटा हो गया, 6 घंटा और ये इसमें 25 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 686। क्वेश्चन नंबर 686 में है कि प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 रुपये में बेचता है, यानी कि 85% हो गया। 85% का प्राइस कितना हो गया, 2550।
15% लाभ लेने के लिए बस को किस कीमत पे, 15% लाभ यानी 115%, ये हो गया 17 और ये हो गया 23, 17 से 1 आ गया और ये 5 आ गया। अब 23 को हमें 15 से गुना करना है, तो 23 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 230 होता है, और अगर 5 से गुना करते हैं तो 115 होता है, यानी ये हो गया 345 और एक शून्य और आ जाएगा, तो 3450 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 687। 176 रुपये को 2:5:5:6:9 के रूप में विभाजित किया जाए तो उनके संबंधित अनुपात कितने होंगे। 5 और 2 7 हो गया, 7 और 6 13, 13 और 9 22, तो 22 का प्राइस हो गया कितना 176। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 8, यानी 1 का प्राइस हो गया 8, तो 2 का प्राइस 16 हो जाएगा, 5 का प्राइस 40 हो जाएगा, 6 का प्राइस 48 हो जाएगा और 9 का प्राइस 72 हो जाएगा। तो 16 40 48 72, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 688। एक डेटा का सेट का गुणांक दिया हुआ है 64, हमें मानक विचलन फाइंड आउट करना है। मानक विचलन जो होता है गुणांक का स्क्वायर रूट होता है और ये मॉड में होता है, इस तरह से होता है। तो गुणांक का अगर हम 64 का हम रूट निकालें, वो भी मॉड में निकालना है, तो कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 689। 689 में है कि नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगनी है। ये नीलकांत है और ये रितेश मछुआरा है, इसका जो एफिशिएंसी है ये दोगुना है रितेश से। वे एक साथ एक काम को 15 दिन में करते हैं, यानी n+r, दोनों का एफिशिएंसी देखें तो 3 है और ये कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन में, यानी जो टोटल वर्क हो गया 15 × 3 हो गया 45। तो रितेश उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, रितेश का कितना है 1 है एफिशिएंसी, यानी ये हो जाएगा 45/1, 45 दिन में, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 690। क्वेश्चन नंबर 690 में है कि श्रीनिधि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष के बाद है तो हमें सिंपल 5 + 5 और 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100 कर लेना है। ये कितना हो गया 10.25%। तो 2000 का हमें निकालना है 10.25%। ये 2 शून्य हटाते हैं तो यहाँ 2 शून्य आ जाएगा, 1 2 3, 3 कैंसिल, और 1025 को 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2050 और डिवाइडेड बाई 10 रहेगा तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो 205 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 691। श्री सुरेंद्र ने एफडी में पैसा निवेश किया, यह परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा यदि 16,500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तथा पर ब्याज जो है तिमाही है। जब ब्याज तिमाही है तो आर जो होगा वो 20/4 हो जाएगा, 5%, और जो टाइम है वो 6 महीना है तो ये 4 से गुना हो जाएगा, यानी कितना 2 साल हो गया। 6 महीना है तो ये साल में 2 साल हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है यह परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, यानी कि हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट के लिए हमें क्या करना होता है, P जो होता है P × 1 + R, R का वैल्यू 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 हो गया और पावर कितना 2, ये हो जाएगा 16,500 और ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100 और ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100। 2 शून्य से तो 2 शून्य कैंसिल हो रहा है, और अगर 25 से कैंसिल भी कर दे तो 4 रह जाएगा, 4 से तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा, तो फिर कट करने का जरूरत नहीं है। 165 को 105 से गुना कर देते हैं।
5 पचे 25 हो गया, 16 पचे 80 और 2 82 हो गया। ये 0 और ये 0। फिर आ गया 5 6 और 1, 5 2 3 7 1, 17 325 आ गया। अब इसको फिर से हम 105 से गुना करना है। 5 से पे होगा 25, 5 या 15 16 1, 7 पचे 35 1 36 3 और ये हो गया 8, 1 2 3 4 5 और ये 2 5 3 7 और 1, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और 6 2 8 1 9 हो गया, 8 3 11 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया। और फिर 2 अंक के बाद दशमलव भी हो जाएगा, यानी कि 18,191.2 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 692। क्वेश्चन नंबर 692 में है कि कौन सा आरोही क्रम है। आरोही क्रम कहने का मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या। अगर हम 5/6 और 3/5 दोनों में कंपेयर करें कि सबसे छोटा कौन है, हम दोनों को नीचे बराबर करते हैं, इसको 5 से गुना करते हैं, इसको 6 से गुना करते हैं, 30 हो गया। इसको 5 से गुना करेंगे तो ये 25 होगा और इसको 6 से गुना करेंगे तो 18 होगा, यानी कि 3/5 जो है छोटा है, यानी 3/5 पहले आना चाहिए, 3/5 पहले आना चाहिए। अब देखो 5/6 है और 7/9 है, इसमें कंपेयर करें, 5/6 है और 7/9 है, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ तो देख रहे हैं 3/5 जो है वो 5/6 से छोटा है, और इसमें अगर हम कंपेयर करें तो इसे 9 से गुना करना पड़ेगा और इससे हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। 9 पचे 45 हो गया और ये 42 हो गया। तो इसके बाद यानी कि 7/9 जो है ये भी छोटा होगा 5/6 से। तो जो हमारा आएगा सबसे पहले 3/5 आएगा। 3/5 देखो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। उसके बाद फिर देखते हैं, अच्छा हमें 3/5 और 7/9 को भी कंपेयर करना पड़ेगा। 3/5 और 7/9 को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम 9 से गुना कर देते हैं, यहाँ 5 से गुना कर देते हैं, तो ये 9 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा और ये 5 से गुना करते हैं तो 35 हो जाएगा, यानी 3/5 जो है वो छोटा है, 3/5 जो है वो छोटा है 7/9 से। तो सबसे पहले 3/5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और डी कैंसिल हो गया। फिर 7/9 आएगा, तो 7/9 सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 693। हमें इसका माध्य फाइंड आउट करना। माध्य मतलब यह एवरेज ही होता है। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितना टर्म होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। 12 1 13 और 10 23 1 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36 और 4 40 और 49, 49 और 7 56, 56 और 9 65 हो गया। टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 694। इसमें एक तालिका दिया हुआ है और है कि 3 कंपनी है, अंबर पेपर मिल्क, मैक पेपर मिल और तनवीर पेपर मिल, जिसको ए एम और टी से डिनोट किया गया है, द्वारा उत्पादित कागज़ है और ये किसे है, लाख टन में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 5 वर्षों में किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिक होगा। देखो जिस कंपनी का औसत उत्पादन अधिक होगा, कहने का मतलब जिसका उत्पादन अधिक होगा उसी का तो औसत उत्पादन भी अधिक होगा। तो टोटल उत्पादन हम देख लेते हैं किसका सबसे ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ अंबर के लिए चेक करें तो ये वाली अंबर के लिए है, ये वाली अंबर के लिए है, और ये वाली जो है वो मैक मिल के लिए है। ये डिनोट कर रहा है अंबर के लिए और ये डिनोट कर रहा है मैक मिल के लिए, ये वाली, और ये जो है तनवीर के लिए है, वाइट कलर वाली। अंबर का देखे तो यहाँ से देखे 30 आ रहा है, ये कितना हो गया, 45 हो गया, ये हो गया 25 और ये हो गया 50, ये आ गया 40। टोटल कितना हो गया, 30 और 50, 80, 80 और 40, 120, 120 और 70, 190 आ रहा है।
फिर अगर हम इसके लिए देखें, माइक मिल के लिए देखें तो इसके लिए कितना है, 25 है। फिर यहाँ से देखते हैं तो 35 है। इसके लिए देखते हैं तो फिर से 35 है। और इसके लिए देखें तो 40 है। इसके लिए देखें 50 है। और सबको ऐड करते हैं तो 50 और 40 90, और 70 इधर हो गया 160, और 160 और 80 185 हो गया। ऐसे अगर हम इसके लिए देखें तनवीर के लिए तो ये 35 आ रहा है और ये कितना है, 40 है। तनवीर के लिए 35 हो गया, 40 हो गया, ये आ गया 45 और ये आ गया 35, 45 हो गया और 35 हो गया। लास्ट वाले में कितना है, 35 है, तो 35 हो गया। 35 और 35 70 हो गया। 45 और 10 30, 45 और 35 80 हो गया, 150, और 40 इधर, तो टोटल कितना हो गया, 190 हो गया। क्वेश्चन है कि किसमें ज़्यादा है, किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे अधिकतम है। यानी कि दोनों का हो जाएगा, अंबर का भी हो जाएगा और तनवीर का भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 695। क्वेश्चन नंबर 695 में है कि किस वर्ष में तनवीर पेपर मिल का उत्पादन प्रतिशत माइक पेपर मिल के उत्पादन से अधिकतम है, प्रतिशत में निकालना है। तो अगर यहाँ से देखें 96 के लिए तो तनवीर कितना है, 10 ज़्यादा है। अगर 96 में देखें तो तनवीर कितना है, 10 ज़्यादा है। अगर 97 में देखें तो 5 ही ज़्यादा है। यहाँ देखें तो 10 ज़्यादा है, और यहाँ देखें तो 5 कम है, -5 है, और यहाँ -15 है। तो देखो सबसे ज़्यादा तो 10 वाला आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 25 है और 25 है, और ये कितना है, 35 है। दोनों का डिफरेंस 10 है, परसेंटेज हो जाएगा 10/25 × 100। और यहाँ अगर हम देखें तो ये 35 और ये 45 है, ये 35 और ये 45 है, डिफरेंस कितना, 10, 35/100 इतना हो जाएगा। यानी कि जो परसेंटेज अधिकतम होगा वो इसमें आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये ईयर हो जाएगा 1996, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98 से 2000 की समय अवधि में अंबर पेपर मिल के औसत उत्पादन तथा माइक पेपर मिल के औसत उत्पादन का उत्पाद निकालना है। 98 से लेकर के 2000 में अंबर और माइक का निकालना है। देखो 98 का यहाँ देखें तो हम यहाँ से देख लेते हैं, 25 है, 50 है और 40 है। 25 है, 50 है और 40 है। और अगर माइक का देखें तो 35 है, 40 है और 50 है। तो 35 है, 40 है और 50 है। तो जो दोनों का रेशियो हो जाएगा 40 50 90 हो गया, और 25 कितना 115 आ गया, और 40 50 90 हो गया, और एक 35 125 आ गया। दोनों का जो रेशियो होगा 23:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 697। क्वेश्चन नंबर 697 में है कि बर का विकर्ण का लंबाई 24 है, भुजा निकालना है। तो ये a√2 का वैल्यू है 24, a का वैल्यू हो जाएगा 12√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 698। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक HCF है 3, तो एलसीएम निकालना है। तो हो जाएगा 2 × 3 × 3, 9 18, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 699। दो संख्याओं का गुणनफल है 2028, एलसीएम दिया हुआ है 39, तो HCF फाइंड आउट करना है। अगर 39 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार में लग जाएगा, 13 से कट जाएगा, 8 2 10 2 12, 3 से तो कट रहा है, 6 आ गया, और ये आ जाएगा 7, और ये आएगा 6, और ये कट जाएगा 13, 13 25 65 हो गया, 13 दूनी 26 52। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है,
क्योंकि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ कभी एलसीएम से ज़्यादा तो नहीं आ सकता, तो ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है। लेकिन अगर इस ऐसे देखें तो ये क्वेश्चन का आंसर यही बामन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 700। क्वेश्चन नंबर 700 में है कि cos x का वैल्यू दिया हुआ है 5/12, हमें निकालना है 1 + tan² x और माइनस sec² x। इसमें हम क्या करते हैं कि cot x का वैल्यू दिया हुआ है 5/12। यहाँ से देखें तो cot x का वैल्यू जो होता है वो होता है b/p। तो b और p तो दिया हुआ है, h का वैल्यू निकाले तो 13 आ गया, हमें b p h निकल गया। तो tan x तो cot x के जस्ट अपोजिट होगा, और sec x निकालने के लिए हमें ये cos x के जस्ट अपोजिट होगा, तो sec x जो हो जाएगा वो हो जाएगा h/b, और tan x जो हो जाएगा वो हो जाएगा p/b। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। और ये देखिए कि cot x का वैल्यू जो ये दिया हुआ है इसका हमें यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। देखो अगर यहाँ से इस चीज़ को हम देखें कि हमें निकालना है 1 + tan² x और माइनस sec² x का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि sec² x माइनस tan² x का वैल्यू होता है 1। यहाँ से हम अगर tan² x माइनस sec² x का वैल्यू निकालें तो -1 होगा, और यहाँ से इसके जगह पे अगर हम -1 पुट कर देते हैं तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।